नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल SR सक्सेस सेंटर में। हम बात कर रहे थे राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में। राजस्थान की स्थापत्य कला में हमने राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में बात कर रहे थे और पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के जैसलमेर दुर्ग के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक और महत्वपूर्ण दुर्ग गागरोन दुर्ग झालावाड़ के बारे में। तो राजस्थान की स्थापत्य कला में राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के अंदर आज हम बात करेंगे राजस्थान के एक महत्वपूर्ण दुर्ग गागरोन दुर्ग झालावाड़ ज़िले के अंदर स्थित है। तो गागरोन दुर्ग के बारे में हम पहले सामान्य सी जानकारी देख लेते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया, मुख्य प्रवेश द्वार, श्रेणी, उपनाम, इनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखते हैं गागरोन दुर्ग के बारे में। गागरोन दुर्ग का निर्माण 1195 ईस्वी में। गागरोन दुर्ग का निर्माण 1195 ईस्वी में डोडा वंश के शासक बिजल देव ने करवाया था। डोडा वंश के परमार शासक बिजल देव ने करवाया था। बिजल देव। तो गागरोन दुर्ग का निर्माण 1195 ईस्वी डोडा वंश के परमार शासक बिजल देव ने करवाया था। अब देखते हैं इस दुर्ग की श्रेणी। तो इस दुर्ग की श्रेणी जल श्रेणी या जिसको हम औद्योगिक श्रेणी भी कहते हैं, जल या औद्योगिक श्रेणी इस दुर्ग की प्रमुख श्रेणी है, क्योंकि यह काली सिंध व आहू नदी काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित होने के कारण यह जल श्रेणी या औद्योगिक श्रेणी की औद्योगिक दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। अब इस दुर्ग का प्रमुख प्रवेश द्वार इस दुर्ग का प्रमुख, जिसको हम बुलंद दरवाज़ा कहते हैं। बुलंद दरवाज़ा इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार है और इस बुलंद दरवाजे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। औरंगजेब ने इस बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अब देखते हैं इस दुर्ग के प्रमुख उपनाम। इस दुर्ग को डोडगढ़ के नाम से जानते हैं। डोडगढ़, क्योंकि यहाँ पर डोडा वंश के शासकों ने शासन किया था, इस कारण इसको डोडगढ़ कहते हैं। इसी को धुल्लरगढ़ के नाम से जानते हैं। इस दुर्ग को धुल्लरगढ़ के नाम से भी जानते हैं। इसी दुर्ग को शाहगढ़ भी इसी दुर्ग को कहते हैं और इसी दुर्ग को गिद्धकगढ़ भी कहते हैं। इस दुर्ग के अंदर गिद्धकराई पहाड़ी होने के कारण इस दुर्ग का नाम गिद्धकगढ़ भी कहते हैं। और एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम गागरोन का प्राचीन नाम गृगराहटपुर। गृगराहटपुर गागरोन का प्राचीन नाम है। कई बार स्टूडेंट्स जब पेपर देते वक्त गागरोन का प्राचीन नाम पूछते हैं और उसमें ऑप्शन ए में डोडगढ़, धुल्लरगढ़ और ऑप्शन में बाद में गृगराहटपुर देते हैं। तो दोस्त, इसके उपनाम और प्राचीन नाम में कुछ फर्क नहीं समझते हुए इसका डोडगढ़ या धुल्लरगढ़ में से ऑप्शन करके आते हैं, लेकिन इसका
डोडगढ़, दुलरगढ़ ये इसके उपनाम है, जबकि गरगराटपुर इसका प्राचीन नाम है। तो ये एक ज्ञान देने योग्य बात है। अब इसका गागरोन, जब इसका नाम गरगराटपुर था तो इस दुर्ग का नाम गागरोन किसने किया? तो इस दुर्ग का नाम गागरोन देवी सिंह खींचे ने किया था। देवी सिंह खींची, इसका नामकरण गागरोन देवी सिंह खींचे ने किया था। और एक महत्वपूर्ण बिंदु कि इस दुर्ग के अंदर हीरामन जाति के तोते निवास करते हैं। हीरामन जाति के तोते, ये तोतों की एक विशेष प्रकार की प्रजाति है जो मनुष्य की भाषा भी पहचान लेते हैं और मनुष्य की भाषा के अंदर भी बात करते हैं। तो ये इस दुर्ग के अंदर हीरामन जाति के तोते पाए जाते हैं। अब देखते हैं इस दुर्ग के प्रमुख मंदिरों के बारे में। इस दुर्ग में एक मधुसूदन मंदिर है। इस दुर्ग में मधुसूदन मंदिर है। इसका निर्माण यहाँ के शासक दुर्जन साल ने करवाया था। मधुसूदन यहाँ का एकमात्र मंदिर है। इसी दुर्ग के अंदर हमामुद्दीन की दरगाह स्थित है। हमामुद्दीन की दरगाह। और इसी दुर्ग के अंदर मीठे शाह की दरगाह है। इसी दुर्ग के अंदर मीठे शाह की दरगाह भी स्थित है। अब इस दुर्ग के प्रमुख महलों के बारे में बात कर लेते हैं। महल नंबर 1 में अचलदास महल। एक नंबर अचलदास महल। नंबर 2 दीवान ए खास। यह मुस्लिम शैली में निर्मित एक महल है। नंबर 3 यहाँ पर सरपट महल। इसी के अंदर रंग महल भी स्थित है और इसी के अंदर खींचिया महल। तो ये इस दुर्ग के प्रमुख 5 महल है। और इसी झालावाड़ के अंदर ही एक काष्ठ महल भी स्थित है जो पूर्णतः लकड़ी से निर्मित है। अब देखते हैं इसी दुर्ग के अंदर एक गीदकराई पहाड़ी भी है। गीदकराई पहाड़ी। और इसी गीदकराई पहाड़ी के नाम पर इसी दुर्ग का गीदकगढ़ नाम से भी जाना जाता है। और इस गीदकराई पहाड़ी को अपराधियों को दंड देने के रूप में काम लिया जाता था। जब भी इस दुर्ग के अंदर कोई अपराधी किसी प्रकार का कोई अमान्य काम कर देता था तो इसको अपराध देने के लिए इस गीदकराई पहाड़ी का प्रयोग किया जाता था। यह दुर्ग बिना नींव पर स्थित है। बिना नींव स्थित दुर्ग। इस दुर्ग की बिल्कुल नींव नहीं है, यह सीधे ज़मीन से ही इसका निर्माण किया गया है। इसी दुर्ग के तिहरा परकोटा है। तिहरा परकोटा। तो ये 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं कि इस दुर्ग के नींव नहीं है और इस दुर्ग के तिहरा परकोटा है। और जब 1444 के अंदर 1444 ईस्वी की बात है, जब महमूद खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था और यहाँ के स्थानीय शासक पलहणसी थे। तो महमूद खिलजी ने इस पलहणसी को हराकर और इस दुर्ग का नाम परिवर्तन कर दिया था और इस दुर्ग का नाम मुस्तफाबाद किया था।
तो इस दुर्ग का परिवर्तित नाम मुस्तफाबाद महमूद खिलजी फर्स्ट द्वारा किया गया था। इस दुर्ग के अंदर दो ऐतिहासिक साखे भी हुए हैं। इस दुर्ग के अंदर दो ऐतिहासिक साखे भी हुए हैं और इन साखों की जानकारी शिवदास गार्डन द्वारा रचित ग्रंथ अचलदासरी वचनिका में मिलती है। तो इस दुर्ग के अंदर प्रमुख दो शाखे हुए और इन शाखों की जानकारी शिवदास गार्डन द्वारा लिखित ग्रंथ अचलदासरी वचनिका में मिलती है। तो वो प्रमुख शाखे देख लेते हैं कि इस दुर्ग का प्रथम शाखा 1423 ईस्वी में हुआ था। इस वक्त यहाँ के शासक अचलदास थे और उस समय आक्रमण गुजरात शासक महमूद शाह बेगड़ा द्वारा किया गया था। महमूद शाह बेगड़ा एक शक्तिशाली शासक थे गुजरात के और उन्होंने आक्रमण किया था और यहाँ के स्थानीय शासक अचलदास को पराजित किया था और अचलदास ने यहाँ पर केसरिया किया था। यहाँ की रानियों ने जौहर किया और यह गागरोन के इतिहास का प्रथम शाखा था। दूसरा शाखा 1444 ईस्वी में अचलदास के ही पुत्र पलहण सिंह ने किया था। उस वक्त यहाँ पर महमूद खिलजी फर्स्ट ने आक्रमण किया था और पलहण सिंह ने यहाँ पर केसरिया किया था। तो अब इन चीज़ों को हम पंक्तिबद्ध कर लेते हैं। यह एक बार से सामान्य सी जानकारी देख लिए, तो अब इन देखते हैं। इस दुर्ग का निर्माण 1195 ईस्वी में डोडा वंश के परमार शासक बिजल देव ने करवाया था। इस दुर्ग की श्रेणी जल श्रेणी है, जिसको हम औदुक श्रेणी के नाम से भी जानते हैं। यह काली सिंध व आहू नदियों के संगम पर स्थित है और इस दुर्ग का मुख्य दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है। इस बुलंद दरवाजे का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। गागरोन दुर्ग में हीरामन जाति के तोते निवास करते हैं, जो इंसानों की आम भाषा को बोलते भी हैं और समझते भी हैं। तो ये एक विशेष प्रकार की जाति जो तोतों की होती है, हीरामन जाति के तोते। अब देखते हैं इस दुर्ग के प्रमुख उपनाम, जिसमें डोडगढ़, यहाँ पर डोडा वंश के शासकों ने शासन किया था। धुलरगढ़, शाहगढ़ और गिद्धगराई पहाड़ी होने के कारण इस दुर्ग को गिद्धगढ़ भी कहते हैं। इस दुर्ग का प्राचीन नाम, गागरोन का प्राचीन नाम गड़गड़ाहटपुर था और इसका यह गड़गड़ाहटपुर से गागरोन नामकरण है वो देवी सिंह खींचे ने किया था। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है कि गागरोन का प्राचीन नाम गड़गड़ाहटपुर था और इसका नामकरण गागरोन देवी सिंह खींचे ने किया था। अब देखते हैं इस दुर्ग के प्रमुख मंदिर। इस दुर्ग में एक मधुसूदन मंदिर है, जिसका निर्माण दुर्जन साल द्वारा करवाया गया था। इसी दुर्ग में हमामुद्दीन की दरगाह स्थित है और इसी दुर्ग में मीठे साग की दरगाह भी स्थित है। इस दुर्ग के प्रमुख महल अचलदास महल, दीवान ए खास मुगल शैली में निर्मित महल है, सरपट महल और रंग महल इस दुर्ग के प्रमुख महल है। यहाँ पर एक बड़े संत भी हुए थे जो यहाँ के पहले शासक थे और उन्होंने घर गृहस्थी का त्याग करके संत बन गए थे। उनका नाम है संत पीपा के नाम से जानते हैं। तो संत पीपा की जन्म स्थली यही गागरोन दुर्ग है और इन्हीं की छतरी भी इसी गागरोन दुर्ग में स्थित है। संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में स्थित है, क्योंकि जब संत पीपा ने गृह त्याग किया था तो वो बाड़मेर समदड़ी में जाकर वहाँ पर एक दर्जी का कार्य करने लगे थे और आजीवन इसी दर्जी का काम ही करके अपनी आजीविका चलाई थी। तो इन्हीं संत पीपा का मंदिर समदड़ी बाड़मेर में बना हुआ है। संत पीपा की गुफा है वो टोडा राय सिंह टोंक में बनी हुई है। तो संत पीपा की गुफा है वो टोडा राय सिंह टोंक में बनी हुई है।
इसी दुर्ग के अंदर गिद्धकराई पहाड़ी है जो अपराधियों को दंड देने के लिए काम में ली जाती थी। तो गिद्धकराई पहाड़ी होने के कारण इस दुर्ग का नाम गिद्धगढ़ भी कहते हैं और इस पहाड़ी का उपयोग अपराधियों को दंड देने के लिए किया जाता था। यह दुर्ग बिना नींव पर स्थित दुर्ग है, मतलब इस दुर्ग के ज़मीन में बिल्कुल नींव नहीं है, यह सीधा ज़मीन के ऊपर बनाया गया है। इसी दुर्ग के तीरा परकोटा भी है और इस दुर्ग का परिवर्तित नाम मुस्ताफाबाद है। 1444 के अंदर महमूद खिलजी फर्स्ट ने जब यहाँ के स्थानीय शासक प्लहणसी पर आक्रमण किया था तो प्लहणसी वीर गति को प्राप्त हो गए थे और इस दुर्ग पर महमूद खिलजी फर्स्ट का अधिकार हो गया था और उसी समय इस दुर्ग का परिवर्तित नाम मुस्ताफाबाद महमूद खिलजी ने किया था। इस दुर्ग के प्रमुख 2 ऐतिहासिक साखे भी हुए हैं। तो नंबर 1 है इस 1423 में यहाँ पर स्थानीय शासक अचलदास थे और आक्रमण गुजरात के महमूद शाह बेगड़ा द्वारा किया गया था और दूसरा शाखा अचलदास के ही पुत्र प्लहणसी ने किया था और उस टाइम आक्रमण महमूद खिलजी फर्स्ट द्वारा किया गया था। और इन शाखों की जानकारी शिवदास गार्डन द्वारा लिखित ग्रंथ अचलदास री वचनिका वचनिका में मिलती है। तो यह है हमारा गागरोन का दुर्ग जो झालावाड़ ज़िले में स्थित है और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण दुर्ग है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।